Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. Friends, मुझे अपने इस चैनल को शुरू किए अभी 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इस छोटे से समय में आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार और रिस्पांस मिला है। कुछ लोगों ने तो मेरे इस मिशन में अपना सहयोग देने की ऑफ़र भी दी है। इन सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरे इस चैनल का उद्देश्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि उनको मेरे एक्सपीरियंस और एफर्ट्स का लाभ मिल सके। मैं अपने इस वीडियो में आपको अपना प्रोफेशन चुनने के लिए टिप्स दूंगा। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट्स को कवर करूं और जहां जहां आवश्यकता है उन पॉइंट्स को अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूं। मैं जिस समय स्कूल में पढ़ता था, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने। जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते थे वह किसी दूसरे विषय में ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज में अपना हाथ आजमाते थे। जो लोग ये भी नहीं पा सकते थे वह कोई ना कोई नौकरी तलाशते थे। कंपटीशन कम था और किसी को कोई ना कोई छोटी या बड़ी नौकरी मिल ही जाती थी। लोग जॉब सिक्योरिटी के कारण सरकारी नौकरी करना पसंद करते थे। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर स्कोप नहीं था और यदि था तो बड़े बड़े महानगरों में। लेकिन आज के समय में कई तरह के प्रोफेशन आ गए हैं। जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का शेयर इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नई तरह के जॉब क्रिएट होते जा रहे हैं। स्टार्टअप्स का ज़माना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल हैव बिकम द बज़वर्ड्स। ई-कॉमर्स हैज़ क्रिएटेड मैनी प्लेटफॉर्म्स वेयर बिजनेस इज बीइंग डन बाय द एग्रीगेटर्स। मेरे विचार से उपयुक्त प्रोफेशन चुनते समय हम 3 मुख्य क्राइटेरिया पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि है तो आपको अपना प्रोफेशन उसी आधार पर चुनना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन इसलिए नहीं लेते कि उसमें उन्हें कोई रुचि है या कोई महारत हासिल है। वे समझते हैं या तो इसमें पैसा ज़्यादा है या स्टेटस। कभी कभी कोई कोर्स पेरेंट्स, रिश्तेदार अथवा वेल विशर्स के कहने पर भी ज्वाइन किया जाता है। मेरे विचार में जहाँ तक संभव हो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग रन में इसमें विशेष सफलता ना मिले। कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एंट्री टफ है और एग्जिट आसान, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, MBA इत्यादि। कई कोर्सेज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जिसमें एंट्री आसान है लेकिन एग्जिट मुश्किल है। मैंने देखा है कि कई लोग 8-8, 10-10 साल के बाद भी CA नहीं कर पाते। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में किसी दूसरे सूटेबल अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जिसमें MBA या इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को अच्छे जॉब मिलने लगे। इसका परिणाम ये रहा कि प्रत्येक छात्र इंजीनियरिंग या MBA करने का सपना देखने लगा। इसके फलस्वरूप प्रैक्टिकली हर गली और मोहल्ले में मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए। इससे पढ़ाई की क्वालिटी डिटीरियोरेट होने लगी। ऐसे इंस्टीट्यूट से पास किए विद्यार्थियों को या तो जॉब नहीं मिला और यदि मिला तो बहुत छोटा। इसके कारण कई छात्र फ्रस्ट्रेट हो गए और इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हुए। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि केवल डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं है, ये किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसके बाद मेरे विचार से यदि आपके पास कोई स्किल जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर इत्यादि है तो आप अपने प्रोफेशन को इस आधार पर भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो भी करें उसमें महारत हासिल करें। यदि आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप ग्रेट डिमांड में होंगे और आपका काम भी अच्छा चलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बहुत पहले सुनी एक कहानी याद आ गई। हुआ यूँ कि एक शिप के अंदर इंजन में ऑयल लीक करने लगा, लेकिन उसे कोई भी ठीक ना कर पाया। आखिरकार एक बुजुर्ग कारीगर को बुलाया गया।
उसने इंजन के चारों तरफ जाके उसका मुआयना किया और एक जगह पे हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा मारते ही इंजन में ऑयल लीक होना बंद हो गया। अगले दिन उसने $150 का बिल भेज दिया। ये देखकर शिपिंग कंपनी के ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उस कारीगर को फ़ोन लगाया और पूछा, क्या एक हथौड़ा मारने की फ़ीस $150 होती है? कारीगर ने हंसते हुए बोला, हथौड़ा मारने की फ़ीस तो केवल $1 है, बाकी $149 वो जगह ढूंढने के हैं जहाँ हथौड़ा मारा जाए। ये महत्व है अपने काम में महारत हासिल करने का। आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कोई उपयुक्त ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ना तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई ख़ास स्किल, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। आज की डेट में भी कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें ना तो कोई विशेष क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और ना कोई स्किल की। मेरी पिछली एक वीडियो में टमाटर बेचने वाले की कहानी तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक कम पढ़े लिखे युवक ने शहर की गलियों में टमाटर बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी गिनती शहर के अमीर लोगों में होने लगी। यदि हम संसार के अमीर लोगों के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है और ना कोई विशेष स्किल, लेकिन दो चीज़ें उनके पास प्रचुर मात्रा में हैं। एक तो कुछ कल गुजरने का जज्बा और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। मैं अपने आने वाली वीडियोस में एक पर केवल एंटरप्रेन्योरशिप पर ही बात करूंगा। आप वही कार्य करें जिसमें आपको रुचि हो। यदि आप किसी कार्य को बिना रुचि के करेंगे तो आपको उसमें कभी भी कोई सफलता हासिल नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी समझ लेता है कि उसकी रुचि अथवा स्किल वाले कार्य में ज़्यादा स्टेटस या आमदनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। मैंने अक्सर देखा है कि प्रत्येक कस्बे या शहर में एक चाट वाला होता है जो लाखों रुपए कमा रहा होता है। इसी तरह मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक गरीब टेलर अपने काम में महारत हासिल कर फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियन, जिसमें भारत के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, का ड्रेसर बन गया। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आप जिस भी प्रोफेशन को अपनाएं, सोच समझ कर अपनाएं, फिर लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहें। मैंने कई लोगों को देखा है कि पहले वे एक काम करते हैं, फिर उसमें या तो रुचि नहीं बनती या सफलता नहीं मिलती, फिर उसे छोड़कर कोई दूसरा काम करते हैं, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिलती, फिर उसको छोड़कर कोई और काम करते हैं, सफलता उसमें भी नहीं मिल पाती। इसी तरह पूरी ज़िंदगी असफलताओं में ही गुजर जाती है। मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा कि किसी भी काम में सफलता रातों रात नहीं मिलती, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा अपने काम में सफलता पाने के लिए अलग अलग टिप्स मैं अपने आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। प्रोफेशन को चुनते समय यह भी ध्यान रखें कि वे एवरग्रीन हो। हमने कोरोना काल में देखा कि कई प्रोफेशन जैसे कि ब्यूटी, फैशन, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल आदि पर काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन जो प्रोफेशन आदमी की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करते थे उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि कई प्रोफेशन जैसे कि खाने पीने का सामान या घर में काम आने वाली कई चीज़ों की सेल में वृद्धि भी हुई। इस बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है और उसका स्थान लेने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। यदि आप अपना प्रोफेशन चुनने या उसमें सफलता पाने के लिए मेरी राय लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी kbguptalive@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आपकी सफलता में भागीदार बनकर मुझे अत्यधिक खुशी होगी। Hope you like this video. If yes, please press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release new video every Friday at 8 p.m. See you next week, same time, same day. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.